हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विजन पे। मैथ्स विजन पे आपको क्लास 9 से 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ाया जाएगा। तो हम सभी शुरू कर चुके हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी सीरीज। इस एनसीईआरटी सीरीज में हम सभी सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने सेट्स की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 1.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेट a is equal to 1 2 3 4 comma 5 which of the following statement are incorrect and why। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है लेट ए कोई सेट है। ए कोई सेट दिया हुआ है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 एंड 3 4 एंड 5। ए कोई सेट है और इसके अंदर ये सब एलिमेंट दिया हुआ है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और क्यों है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन है एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4 और ये सबसेट है सेट ए का। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या ये इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो ये क्यों है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 और एक और एलिमेंट है 3 4 और 5 है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और क्यों है, ये बताना है आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4 और ये जो एलिमेंट है ये सेट ए का सबसेट है। क्या ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है, आपको बताना है। तो ये सबसेट कब होगा, ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4, ये ए का सबसेट कब होगा, जब यही एलिमेंट सेट ए के अंदर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 है और 4 है। क्या ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर है। तो हम देख रहे हैं ये जो एलिमेंट ये जो सेट है इस सेट के अंदर नहीं है, ये इसके सिर्फ एलिमेंट है, ये एक सबसेट नहीं होगा। ये सबसेट तभी होगा जब ये कोई सेट हो और इसके अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसके अंदर हो। बट यहाँ 3 4 ये एक सेट, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 है और ये एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है ये 3 4 ये खुद एक एलिमेंट है। इसीलिए ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये कैसा है, ये एक इनकरेक्ट है। आप लिख सकते हैं therefore this statement is incorrect। ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, इनकरेक्ट है।
ये होगा एज 3,4 जो है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में। ये सबसेट नहीं है, ये बिलोंग टू ए होगा। ये जो सेट है 3,4 ये जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके ये एक ही एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ होगा एज 3,4 बिलोंग टू ए होगा। ये जो स्टेटमेंट हमारा ये इनकरेक्ट है, यहाँ सबसेट नहीं होगा, यहाँ बिलोंग टू ए होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 3,4, ये बिलोंग टू ए दे रखा है। एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 3,4, ये बिलोंग टू ए है। ये जो सेट है क्या इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट है 3,4 और यही सेट इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है, यही एलिमेंट इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये क्या है? तो करेक्ट है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? तो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है, ये एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? 3,4। क्या ये ए का सबसेट है? आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है या ये क्या है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो आप देख सकते हैं ये एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 3,4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट ए के अंदर क्या सब एलिमेंट है? 1 है, 2 है और 3 और 4 भी है, उसके बाद 5 है। तो जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ भी है। ये एक सेट दिया हुआ है और सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3,4। ये जो है ये सेट ए का सबसेट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये क्या है? तो ट्रू है, करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलोंग टू ए। ये जो स्टेटमेंट है क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अगर इनकरेक्ट है तो बताना है वो क्यों है। स्टेटमेंट दे रखा है 1 बिलोंग टू ए, 1 जो है सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर क्या सब एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3, 4 है और 5 है। तो 1 जो है सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1 सबसेट है ए का। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1 जो है ए का सबसेट है। तो क्या 1 जो है ए का सबसेट है? ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, इनकरेक्ट है? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या सब है? 1 है, 2 है, 3, 4 है और 5 है। तो 1 जो है ए का सबसेट नहीं है, 1 जो है ए का एलिमेंट है, 1 जो है ए का एलिमेंट है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 जो है ए का सबसेट नहीं है, 1 जो है ए का एलिमेंट है, इसलिए 1 बिलोंग टू ए होगा, एज 1 बिलोंग टू ए होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? तो इनकरेक्ट है, यहाँ होगा एज 1 बिलोंग टू ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 5 और ये जो है सेट ए का सबसेट है। तो आपको बताना है ये जो सेट दिया हुआ है क्या ये ए का सबसेट है? ये जो सेट है 1, 2, 5 एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 5।
क्या ये ए का सबसेट है, ये आपको बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए के अंदर एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3, 4 है और 5 है। इसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, 5 है और यही एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है। तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है ए का सबसेट है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, तो करेक्ट है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, तो करेक्ट होगा। एज 1, 2, 5 ये ए का सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 5 ये एक सेट दिया हुआ है। इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 5 और बिलोंग टू ए दिया हुआ है। आपको बताना है क्या ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 5 क्या ये ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 है, 2 है, 5 है और 3 और 4 है। बट ये तीनों एलिमेंट एक साथ कहीं पे दिख नहीं रहे हैं। सेट इस तरह सेट बना हुआ नहीं है। वन एक सेट है जिसके अंदर 1 भी हो, 2 भी हो, 5 भी हो। इस तरह से एलिमेंट यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 5 ये बिलोंग टू ए होगा। ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर क्या सब एलिमेंट है, 1 है, 2 है एंड 5 है और 3 और 4 है। ये जो एलिमेंट है सेट, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सेट कोई सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 5 क्या ये ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो सेट है इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 5 ये तीनों एलिमेंट एक साथ नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ए में बिलोंग नहीं करेगा। ये जो सेट है ये ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ होगा एज सेट है 1, 2, 5 ये सबसेट होगा ए का। ए का जो है सबसेट होगा, नॉट बिलोंग टू ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेट लिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 क्या ये सेट ए का सबसेट है। तो सबसेट तभी होगा जब ये एलिमेंट सेट ए के अंदर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर 1 है, 2 भी है बट 3 जो है नहीं है। 3 एक खुद 3, 4 खुद एक एलिमेंट है, ये इसके अंदर इंडिविजुअल नहीं है, इसीलिए ये जो सेट होगा सेट ए का सबसेट नहीं होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, तो इनकरेक्ट है। यहाँ होगा एज 3 नॉट बिलोंग टू ए। 3 नॉट बिलोंग टू ए। 1, 2 जो है ए में तो बिलोंग कर रहा है, 1 में बिलोंग कर रहा है, 2 में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये 3, 4 जो है ये खुद एक सेट है। यहाँ होगा
3 नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 बिलोंग टू ए। 5 क्या है? तो 5 एक नल सेट है। क्या वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है? अब देख सकते हैं कि 5 जो है सेट ए के अंदर नहीं है। 5 जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। 5 जो है ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा ये क्या है? इनकरेक्ट है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। यहाँ होगा एज 5 सबसेट होगा ए का। 5 जो होगा ए का सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सबसेट है ए का। आपको बताना है कि 5 जो है ए का सबसेट है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो 5 जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। 5 क्या है? तो 5 एक एम्प्टी सेट है और 5 जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट है। एज 5 सबसेट होगा ए का। 5 जो है ए का ही सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 5। क्या ये जो सेट है क्या ए का सबसेट होगा? ये जो सेट दे रखा है क्या ये ए का सबसेट होगा? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेट का 5 जो है सबसेट होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ होगा एज 5 सबसेट होगा ए के। ये सेट जो है ए का सबसेट नहीं होगा। ओनली 5 जो है ए का सबसेट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। राइट डाउन all the subsets of the following sets. Write down all the subsets of the following sets. जो भी सेट्स दिया हुआ है उसके सबसेट्स को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक सेट दिया हुआ है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है ए। इसके सबसेट्स को लिखना है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी सेट्स दिया हुआ है उसके सबसेट्स को लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ये एक सेट है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। इसके सबसेट्स क्या सब होंगे? सबसेट्स इसका हो जाएगा इसके अंदर ये एक सेट है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। वो क्या है? ए। इसके सबसेट्स क्या होंगे? हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेट्स का फाई जो होता है एक सबसेट्स होता है। इसका जो सबसेट्स होगा वो होगा फाई होगा। और दूसरा जो एलिमेंट है ए भी क्या होगा? इसका सबसेट्स होगा। इसके दो सबसेट्स होंगे, पहला होंगे फाइव और दूसरा होंगे सेट ए। सेकंड क्वेश्चन है ये कोई सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी। इसके सबसेट्स को लिखना है। इसका सबसेट्स क्या सब होगा?
तो हम सभी को पता है कि किसी भी सेट्स का जो सबसेट्स होता है वो क्या एम्प्टी सेट जो होता है किसी भी सेट्स का सबसेट्स होता है। तो फाई जो है ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक नल सेट है, तो इसका एक सबसेट्स होगा। उसके बाद ए भी इसका सबसेट्स होगा, बी भी इसका सबसेट्स होगा और ए कॉमा बी भी इसका सबसेट्स होगा। सेट दिया हुआ था ए कॉमा बी, इसके सबसेट्स को लिखना है। पहला सबसेट्स होगा फाइव, दूसरा होगा सेट ए, तीसरा होगा सेट बी और चौथा होगा सेट ए कॉमा बी। ए भी इसके अंदर लाई करेंगे, बी भी सेट के अंदर लाई करेंगे और फाइव भी सेट के अंदर लाई करेंगे, ए कॉमा बी भी सेट्स के अंदर लाई करेंगे। ये सब इसके सबसेट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, इसके सबसेट्स को लिखना है। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसके सबसेट्स को लिखना है। तो फाइव जो होता है किसी भी सेट्स का सबसेट्स होता है। फाइव जो होगा किसी भी सेट्स का सबसेट्स होगा। इसका सबसेट्स होगा फाइव। फाइव जो है नल सेट होता है और नल सेट जो होता है किसी भी सेट्स का सबसेट होता है। इसका सेट सबसेट हो जाएगा फाइव। दूसरा होगा इसके अंदर जो एलिमेंट है 1, ये भी इसका सबसेट्स होगा। उसके बाद 2 भी इसका सबसेट्स होगा, 3 भी इसका सबसेट्स होगा, 1 कॉमा 2 भी इसका सबसेट्स होगा, 2 कॉमा 3 भी इसका सबसेट्स होगा, 1 कॉमा 3 भी इसका सबसेट्स होगा। उसके बाद 1 कॉमा 2 कॉमा 3 भी इसका सबसेट्स होगा। इसके कितने सबसेट्स होंगे? 5 1 2 3 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 1 कॉमा 3 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ये सभी इसके सबसेट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसके सबसेट्स को लिखना है। इसके सबसेट्स क्या होगा? 5 जो होता है किसी भी सेट्स का सबसेट्स होता है। इसका सबसेट्स क्या होगा? 5 होगा। इसके एक ही सबसेट्स होंगे, वो होंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है x such that x belong to रियल नंबर और x का जो वैल्यू है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है या 6 के इक्वल है। यहाँ एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। x क्या है? ये एक रियल नंबर है और x का जो वैल्यू है -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है या 6 के बराबर में है। तो आपको बताना है, यहाँ पे कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ये किस इंटरवल के अंदर आएंगे, इसको इंटरवल के रूप में शो करना है। तो आप देख सकते हैं कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स क्या है? ये एक रियल नंबर है और एक्स का जो वैल्यू है -4 से बड़ा है और 6 के या तो इक्वल है या 6 से छोटा है। ये किस इंटरवल के अंदर आएंगे? इंटरवल को लिखना, इसमें इंटरवल को लिखना है। लिख सकते हैं देयरफॉर एज इंटरवल एक्स का जो वैल्यू है ये क्या है? एक रियल नंबर है। एक्स का जो वैल्यू है -4 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। एक्स का जो वैल्यू है -4 से बड़ा है और ये क्या है? 6 के इक्वल है या 6 से छोटा है।
ये क्लोज इंटरवल होगा 6 के बाद, क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू है -4 से बड़ा है बट इक्वल नहीं, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। और x का जो वैल्यू है 6 से छोटा या 6 के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x का जो वैल्यू है -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x क्या है तो रियल नंबर है और x का जो वैल्यू है -12 और से -10 के बीच में है। इसको इंटरवल में शो करना है। एज इंटरवल, जो इंटरवल होगा ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि x का जो वैल्यू है -12 से बड़ा है, इक्वल नहीं, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। -12 और -10 से क्या है तो छोटा है, यहाँ पर भी -10 होगा और ये ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x का जो वैल्यू है या तो 0 है या 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है। एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x जो है ये एक रियल नंबर का सेट है और x का जो वैल्यू है या तो 0 है, 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसे इंटरवल में लिखना है। देयरफॉर एज इंटरवल 0 के इक्वल है, इसलिए क्लोज इंटरवल होगा 0, 7 से छोटा है 7, ओपन इंटरवल होगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x का जो वैल्यू है 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है और 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। एक सेट दिया हुआ है, कह रहा है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x क्या है तो एक रियल नंबर है और x का जो वैल्यू है 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है और 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। इसे इंटरवल में लिखना है। तो एज इंटरवल इक्वल भी है, इसलिए क्लोज इंटरवल 3, यहाँ पर भी इक्वल है 4, क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल 3, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राइट दी write the following interval in set builder form। write the following interval in set builder form। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 -3, 0। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको, ये जो इंटरवल दिया हुआ है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था, इंटरवल के रूप में लिख दिए, बट यहाँ पे इंटरवल दे रखा है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये एक ओपन इंटरवल है, इसका मतलब हुआ x का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, मतलब -3 और 0 के बीच में होगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
ये हो गया एज एज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये एक सेट होगा एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स क्या है? तो ये एक रियल नंबर है और एक्स का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। ओपन इंटरवल -3, 0 का मतलब हुआ कि एक्स का जो वैल्यू होगा -3 और 0 के बीच में होगा। तो लिख सकते हैं एज सेट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स क्या है? तो एक रियल नंबर होगा और एक्स का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। सेकेंड है 6, 12 क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 6, 12। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है एज एक्स का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? या तो 6 से बड़ा होगा या 6 के बराबर होगा, 12 से छोटा होगा या 12 के बराबर में होगा। इसमें 6 को भी इंक्लूड करेंगे और 12 को भी इंक्लूड करेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? एक्स लेस देन इक्वल टू इंटरवल दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल 6, 12। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ एक इंटरवल दिया हुआ है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स क्या है? तो एक रियल नंबर होगा और एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 6 से बड़ा होगा या 6 के बराबर होगा और 12 से छोटा हो गया 12 से 12 के बराबर होगा। यहाँ जो है एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 6, 12। इसका मतलब हुआ है एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 6 के इक्वल होगा या 6 से बड़ा होगा, 12 के इक्वल होगा 12 से छोटा होगा। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको इस तरह से लिखेंगे, ये कोई सेट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? 6 से बड़ा होगा और या बराबर होगा, 12 से छोटा हो गया 12 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन इंटरवल 6 क्लोज इंटरवल 12। इससे भी क्लोज इंटरवल दे रखा है 6, 12। इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ एक सेमी क्लोज इंटरवल दे रखा है 6, 12। इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स क्या है? तो ये एक रियल नंबर होगा। एक्स का जो वैल्यू होगा 6 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा या 12 के बराबर होगा। तो यहाँ एक सेमी क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 6, 12। इसे लिखना था सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स का जो वैल्यू होगा 6 से बड़ा होगा, 12 से छोटा होगा या 12 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस में 23, 5। यहाँ पर भी सेमी क्लोज इंटरवल दिया हुआ है -23, 5। इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में एज सेट बिल्डर फॉर एक्स दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो एक्स का जो वैल्यू होगा -23 से बड़ा होगा या -23 के इक्वल होगा और 5 से छोटा होगा। सेमी क्लोज इंटरवल -23, 5 है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इस तरह से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स का जो वैल्यू होगा वो -23 से क्या होगा? तो बड़ा होगा और या इक्वल होगा और 5 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
what universal set would you propose for each of the following? The set of right triangle. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सेट दिया हुआ है इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो सेट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। ये क्या है? राइट ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है, तो इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल का जो टाइप होता है वो क्या सब होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये सभी एंगल जो है ये ट्रायंगल के अंदर ही आएंगे। इसके जो राइट इसके जो यूनिवर्सल सेट होंगे वो क्या होंगे? ट्रायंगल होंगे। हम लिख सकते हैं देयरफॉर, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं द सेट ऑफ ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या है? तो ये यूनिवर्सल, ये ट्रायंगल के अंदर ही आएंगे, इसीलिए इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? ट्रायंगल का जो सेट होगा वही इसका यूनिवर्सल सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। सेकेंड में दे रखा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है और इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है। कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो सेट दिया हुआ है इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो फर्स्ट में दिया था द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट लिखना है। हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर ही राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं, राइट ट्रायंगल आते हैं। ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल आते हैं, राइट ट्रायंगल आते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल आते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल आते हैं। तो यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल होगा। सेकंड में दिया हुआ है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका भी यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर भी क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। इसका भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, ये इसका क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द सेट ए इज इक्वल टू, ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 3 एंड 5। बी कोई सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है 2, 4 एंड 6। एंड सी कोई एलिमेंट है, इसके अंदर सी कोई सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है 0, 2, 4, 6 एंड 8। which of the following which of the which of the following may be considered as universal set?
for all the three sets A, B and C। फर्स्ट में है 5 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड है 5, थर्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फोर्थ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है गिवन द सेट ए को सेट दिया हुआ है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 3 5। बी को सेट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है 2 4 6 एंड सी कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। आपको बताना है इसमें से कौन यूनिवर्सल सेट है फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी के लिए। मतलब जो सेट दिया हुआ है ए बी सी, इसमें जो दिया हुआ है यूनिवर्सल से, इसमें से कौन यूनिवर्सल सेट्स है सेट ए बी सी के लिए। आपको ये बताना है इसमें से कौन जो है यूनिवर्सल सेट है सेट ए बी सी के लिए। यूनिवर्सल सेट्स क्या होगा, अगर ये ए बी सी का तीनों एलिमेंट अगर एक ही सेट के अंदर आ जाएगा तो हम कहेंगे वो जो सेट होगा हमारा वो क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट होगा। तो आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है और सेट सी के अंदर भी 5 एलिमेंट है। अगर ये सभी एलिमेंट सेट ए सेट बी सेट सी का सभी एलिमेंट अगर एक सेट के अंदर लाई कर जाएगा तो हम कहेंगे वो जो सेट होगा हमारा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट के अंदर 5 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो हम सी में देख रहे हैं 0 है 2 है 4 है 6 है 8 भी है, बट इसके अंदर नहीं है वो एलिमेंट, ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो ये भी जो है यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में देख रहे हैं 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 है 9 है 10 है। क्या ये जो 3 सेट है ए बी सी, ये तीनों सेट का एलिमेंट अगर इसके अंदर लाई कर जाएगा तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर 1 है 3 है 5 है, इसके अंदर भी 1 है 3 है 5 है। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है 2 है 4 है 6 है, इसके अंदर भी 2 4 है 6 है। 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है सेट ए सेट बी सेट सी के सभी एलिमेंट लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये जो सेट होगा ये क्या होगा, ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। ये जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।